हेलो एवरीवन, आई एम तरुण एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज मैं आपको कुछ फिजिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे हर साल जो होता है वो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने इन टॉपिक को अवॉइड किया तो ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर साल रिपीट होते ही और उनसे हर साल क्वेश्चन आता ही है। इन टॉपिक से आप अपने नीट फिजिक्स में जो है वो कम से कम 80 मार्क्स जो है वो लगभग सिक्योर कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो पिछले एनटीए के नीट के एग्ज़ाम हुए, जो भी एनटीए ने कराए हैं, उनको मैंने डीप एनालाइज़ किया और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले जिससे हर साल क्वेश्चन मिलता ही है। और गाइस फिजिक्स बहुत ज़्यादा ही ईज़ी सब्जेक्ट है। आप अगर इसको अच्छे से करें और तो थोड़ा-सा एप्लीकेशन भी सीखें, तो बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार अगर आपका अच्छा हो गया फिजिक्स में तो इट कैन लीड अ गुड रैंक। सो फिजिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें एंड ऑल्सो अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर साल रिपीट हो ही रहे। तो सबसे पहला है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट जो होता है उससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता ही है, तो लॉजिक गेट को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल से भी हमको लगभग हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है और अब तक लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन बोहर मॉडल से आता ही है। एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, सो यू कैन ऑल्सो डू इट वेरी सिंपली एंड हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। नेक्स्ट जो है वो है डायोड। तो डायोड और जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उनमें एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उससे हर साल क्वेश्चन आता है और हर पेपर में आपको लगभग दो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे ही। तो इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए सेमीकंडक्टर यूनिट जो होता है वो पूरा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे हर साल हमको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उससे भी हर साल जो होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन अपन को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है नीट के। नेक्स्ट इज द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वाईडीएससी जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें अपन स्लिट के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो वो भी एक सिंपल सी यूनिट है, इससे भी हमको लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट इज अवर रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें रेडियो एक्टिव डिके हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है वो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही है। तो रेडियो एक्टिविटी इज़ अ इंपॉर्टेंट यूनिट, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हमें लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इक्वेशन होती है जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका एप्लीकेशन अगर आप सीख गए तो आपके हर पेपर में कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू जो होते हैं वो सही हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते ही है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है। नेक्स्ट इज बेसिक डायमेंशन और परसेंटेज एरर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू आपको हर साल नीट के एग्जाम में मिलेंगे। तो डायमेंशन एंड परसेंटेज एरर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो होती है फिजिक्स में कैरी करता है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इमिशन। इससे भी लगभग 4 एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं और हर एग्जाम में कम से कम आपको एक एमसीक्यू जो होगा वो अल्फा बीटा और गामा इमिशन से मिलेगा ही, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। तो गाइस फिजिक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये रैंक डिजाइनिंग सब्जेक्ट है। इसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। एक बार अगर आपने फिजिक्स ढंग से पढ़ ली तो आप इसको कभी भूलते भी नहीं हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक फ्लो बन जाता है। इसलिए फिजिक्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे आप, जितना उनको एनालाइज करेंगे, उतनी आपकी फिजिक्स जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से भी लगभग क्वेश्चन आते ही है, कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू अभी तक पूछे गए 5 सालों में। नेक्स्ट सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनॉइड जो होती है उससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है और कभी कभार नहीं आता है। तो सोलेनॉइड इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से अभी तक लगभग 10 से 12 एमसीक्यू पूछे गए, तो हर एग्जाम में आप कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू जो हो जाते हैं वो सर्किट से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लोज एंड ओपन ऑर्गन पाइप और स्टिंग वेव। तो जो एसएचएम और वेव वाला टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टिंग वेव जो होती है इसमें मोस्ट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उससे कम 4 एमसीक्यू अभी तक पूछे गए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल भी जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे भी लगभग 3 से 4 एमसीक्यू अपन को देखने को मिलते ही है।
इसके अलावा अगर अपन देखें क्रिटिकल एंगल में, जैसे प्रिज्म के प्रॉब्लम हो गए या फिर फिश और मैन वाला प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम जो होते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर स्पीड और एक्सेलरेशन, इससे भी लगभग अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करके आपसे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जाता है, ओमेगा थीटा का रिलेशन, ये सारी चीज़ें। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड एक्सेलरेशन, ये तीनों टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट करना है जो कि वेक्टर में अपन को देखने को मिलता है, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी जो चैप्टर है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट कैरी करता है नीट के एग्जाम में और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। तो इससे भी आप कम से कम 1 से 2 एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उससे भी 4 से 5 एमसीक्यू लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप नीट के लिए कभी भी मिस नहीं कर सकते। अगर आप इन टॉपिक को छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 80 टू 90 मार्क्स जो है वो लूज कर सकते हैं। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक कंटेंट देन शेयर सब्सक्राइब, एंड आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।